मैं छुपाऊंगा नहीं ये बात, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि घर नहीं चल सक रहा था। जो आप कमा रहे हैं ऑलमोस्ट उतना या उससे ज़्यादा का खर्चा अब हो रहा है। उन्होंने अपने सारे ट्रक हमारी कंपनी से वापस ले लिए। जाओ जी कैलिफोर्निया, जाओ जी एरिज़ोना, कंधों पे उठा के तो ट्रेलर लेके जा नहीं सकते आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। भाई वर्कशॉप से अपना ट्रक उठा लिया है, अब हमने यार्ड जाना है, यार्ड से अपना ट्रेलर हुक करना है, ट्रेलर हुक करने के बाद बॉर्डर की तरफ निकल जाना है। इस दफ़ा कहाँ जा रहे हैं, ये एक ब्रांड न्यू जगह है मेरे लिए, मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं गया। दिस इज़ गोइंग टू बी सो मच फन। जुड़े रहो साथ, देखते जाओ। ट्रक तो ले आए यार्ड पे, यार्ड से उठाना था ट्रेलर, ट्रेलर को हुक कर लिया। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ट्रेलर में मैकेनिकल को फॉल्ट नहीं है, बस मसला ये है कि इट्स ओवर 43,000 पाउंड्स। तो अब मुझे स्केल पे जाके पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके टेंडम्स, ताकि प्रॉपर बैलेंस हो, और फिर आगे जाऊंगा। और मेन प्रॉब्लम जो आ रही है इस दफ़ा टाइम की कमी है। कर मैं सोलो रहा हूँ, सोलो ट्रिप में कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है जो वो माइल्स खींच ले जो मुझे चाहिए होंगे एंड में। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी कोशिश यही है कि जैसे जैसे करके इसको मैं बॉर्डर क्रॉस कराऊँ। बफलो से गुजर रहे हैं हम लोग, लुविस्टन ब्रिज से। हम लोग क्या, मैं, आदत बन गई है ना टीम के साथ जाने की, तो अब सोलो जाने लगा तो फिर भी मुँह से हम ही निकलता है। एनीवेज़, ट्रेलर हो गया यार्ड में से। अब हम ट्रक लेके जाएंगे और पहले तो जाके डीजल डलेगा, पेट्रोल कहने लगा था, उसके बाद स्केल करूँगा, स्केल करने के बाद फिर बॉर्डर की तरफ जाना है। चलो रास्ते में मिलते हैं। भाई काफ़ी देर से मैंने व्लॉग नहीं डाला था ट्रकिंग का, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रॉब्लम्स ये चल रही थी कि जैसे ही मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ तो जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका नाम है प्राइड। प्राइड वालों का बेसिकली बहुत बड़ा एक रेंटल सिस्टम चलता है। ट्रक्स वो रेंट पे देते हैं, लीज़ पे देते हैं आपको, जो कि फ़र्क कंपनीज़ हैं, वो उनको उठाती हैं लीज़ से, साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी उनकी लीज़ होती है, उसके बाद वापस करके दूसरा ट्रक पकड़ लेती हैं। तो ये जो कंपनी जिसके साथ हमारी कंपनी का जुड़ा हुआ था सिलसिला, अनफॉर्चुनेटली कुछ उनकी कारस्तानियाँ ऐसी थी कि उनको बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन की एक किस्म होती है, वो करना पड़ा। बेसिकली ये है कि कंपनी का एक तरह से दिवालिया निकल रहा है, और अब उसका नतीजा ये निकला कि उनके पास जितने भी ट्रक थे, उन्होंने अपने सारे ट्रक हमारी कंपनी से वापस ले लिए। लीज़ पूरी हुई है, नहीं हुई है, जो मर्ज़ी चक्कर है, उनको वो ट्रक वापस चाहिए थे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी बैंक्रप्सी की हद तक पहुंच जाए तो अक्सर कंपनियां उनके ट्रक पी जाती हैं। मतलब रख लिए कि हाँ जी ठीक है जी, हमारे पास पड़ा, ये तो ख़राब हुआ है, इसका मसला है, आप एक काम करें, इसको ठीक करा के दे दें, उसके बाद उठा के ले जाएं। अब बैंक्रप्ट कंपनी हो रही है, उनके पास वैसे ही कोई पैसा नहीं है, वो कहाँ ठीक कराएगी, तो वो ट्रक उधर ही पड़ा रह जाता है और करते कराते जेब में। तो इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं, कुछ लोग करते हैं। मैं नहीं कह रहा हमारी कंपनी ने किया था ऐसा कुछ मैं क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन कुछ कंपनियां कर जाती हैं, और ये एक्चुअली बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कुछ कंपनियों के साथ।
बहरहाल करते कराते अब उनके पास ट्रक ही कोई नहीं तो ड्राइवर को किस में बिठा के वो भेजेंगे, हाँ जी जाओ जी कैलिफोर्निया, जाओ जी एरिज़ोना, कंधों पे उठा के तो ट्रेलर लेके जा नहीं सकते आप। कुछ नहीं, फिर इंतज़ार कराना शुरू कर दिया, हाँ जी हम नए ट्रक अरेंज कर रहे हैं, जैसे ही अरेंज होते हैं हम आपको काम पे बुला लेते हैं। अब माइंड यू कि मैं पाकिस्तान से 1 महीना मैं पाकिस्तान में रह के आया, और उसके बाद फरवरी के महीने में मेरा बेसिकली एक ही ट्रिप लगा था। अब मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का महीना गुज़रा, अप्रैल का महीना गुज़रा, मई तकरीबन सर पे खड़ा। अब शादी ब्याह मुका के आप आ रहे हैं, इतने अच्छे खासे ख़र्चे करके आप आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर जनाब क्या आपको पता लगता है कि जी जिस जॉब का आप वेट कर रहे थे कि ये आपको संभाल लेगी, वो जॉब आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी के पास आपको देने के लिए ट्रक ही नहीं है। तो पहले ही आपकी जेब खाली होती है सारे खर्चे अखराजात उठाने के बाद, उसके बाद जनाब आपको इस चीज़ से डील करना पड़ता है। तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि समझ से बाहर हो गया कि यार अब करूं क्या। इनका इंतज़ार करता रहा तो फिर तो आप घर नहीं चला सकते, और सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं छुपाऊंगा नहीं ये बात कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि घर नहीं चल सक रहा था। यहाँ तक कि कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े हैं ना। नॉर्मली हर कोई ये कहता है कि जी ट्रक चलाने वाले जो हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, ये तो बड़ा अच्छा खासा पैसा छाप लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पैसा हम लोग छाप सकते हैं। आजकल की महंगाई वो लेवल पार कर चुकी है कि अब आप अगर अच्छा भी कमा रहे हैं तो वो थोड़ा है। इसलिए ये मत सोचिए कि ट्रक ड्राइवर के ख़र्चे नहीं होते, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, उसके अखराजात हैं घर में, उसके भी आटा डलता है, सब कुछ होता है। पैसे थोड़े से एक टाइम पे ज़रा इकॉनमी के हिसाब से ज़्यादा लगते थे, अब इकॉनमी के हिसाब से ये थोड़े लगते हैं, क्योंकि जो आप कमा रहे हैं ऑलमोस्ट उतना या उससे ज़्यादा का ख़र्चा अब हो रहा है। एक इनकम पे तो आपका सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। एनीवेज़, कहने का मकसद ये है कि मैंने एक नई जगह पे काम शुरू किया है, लोग अच्छे हैं, काम भी कंसिस्टेंट है, थोड़ा फ़र्क है जिससे मैं यूज़ टू था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले ये काम नहीं किया हुआ, इतनी बड़ी कंसिस्टेंसी नहीं थी जितना अभी करना पड़ रहा है। जैसे रीफ़र का काम का मतलब है आपका कोल्ड स्टोरेज जो आपके होती है ना, जो फ्रीज़ किया हुआ आप सामान लेके जाते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होंगी, मीट हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो वो सारा आपको करना पड़ता है। मैंने पहले ये किया हुआ है अपनी पुरानी कंपनी में, मैं करता रहा हूँ ये भी। इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं किया जितना यहाँ पे, क्योंकि इनका तो काम ही ये है। तो लगे हुए अब चलो भाई, नई शुरुआत है, एक नई कंपनी के साथ, एक नए ट्रक में, और जहाँ भी सोलो रहा हूँ। पहले भी सोलो लगाए हुए ट्रिप, लेकिन ये अब कंसिस्टेंटली मेरे सोलो ही लगेंगे। तो देखते जाइए, आप भी देखते जाऊंगा मैं भी कि क्या क्या सिनेरियोस बनते हैं। अभी एक्चुअली 2-3 ट्रिप में इनके साथ लगा चुका हूँ। मुझे परमिशन चाहिए थी इनकी कि मैं अपना व्लॉग कर सकूँ, क्योंकि ऐसे मैं कैमरा पकड़ के कुछ कर रहा हूँ और पता लगे कि इसका ऑब्जेक्शन बना ले। अपने नया काम है यार, नई नौकरी लगी है, आप उसमें इस किस्म का फटा लेके बैठ जाएँ तो बनी बनाई गेम बेचारे किसी की भी पकड़ सकती है। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि यार पहले परमिशन ले लूं, और उनकी परमिशन मुझे मिल चुकी है। मेरी बात हुई थी जिनसे, उन्होंने कहा नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करें आराम से, कोई मसला नहीं है। तो वी आर गुड टू गो। आप मेरे ब्लॉग्स ज़रा कंसिस्टेंटली आया करेंगे, और उसके बाद फिर आप भी इंजॉय कीजिए ट्रिप्स, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। मिल के चलते हैं, देखते हैं ये ट्रक, ये सड़कें, ये हाईवेज़ हमें कहाँ लेके जाते हैं।